बाप दादा का दिल में समाये हुए बाप दादा का मस्तक मणि, मुकुट मणि, सदा प्रेम की गंगा में रहने वाले, प्रेम की भाषा से अपने संस्कार और संसार का रूपरेखा को बदलने वाले, प्रेम की भाषा से सारी मनुकुल को एक नया दिशा और दर्शन कराने वाले, प्रेम की भाषा में असंभव को संभव करने वाले, एक युग परिवर्तक आप सबको अपनी तरफ से बहुत 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 बधाई देता हूं। बाप दादा शिव बाबा का सत्यम शिवम सुंदरम हम कहते हैं। जहाँ सत्य है वहाँ शक्ति होती है, जहाँ सत्य है वहाँ प्रेम ऑटोमेटिकली रहता है, जहाँ सत्य है वहाँ सहयोग भी ऑटोमेटिकली मिलता है। सत्य एक शक्ति भी है, एक गुण भी है, और सत्य के आधार से असंभव को संभव बना सकते। इसके लिए बाप दादा को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। शिवम ब्रह्मा बाबा तो आई है उनके साथ। इसके लिए बाप दादा ना बच्चों को आकर के मैं वर्षा देता हूँ। कौन सी वर्षा दिया? ठीक है, ज्ञान एक विधि है, ज्ञान तो दिया बाबा ने। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलता है। बाबा ने आज का भी मुरली में भी सुबह ज्ञान तो है ही है, परंतु योग इम्पोर्टेंट है। जहाँ योग है वहाँ ऑटोमेटिकली बाबा का स्नेह है, बाबा का प्यार है, बाबा का शक्ति है। अब बाबा का साथी हम बन जाते हैं और बाबा जैसे ही हम बन जाते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि देहाभिमान से मुक्त होकर के और हर प्रकार की सहयोग बाबा से प्राप्त करके हम भी बाप समान बनने की विधि में जो भी त्याग करना है, तपस्या करना, बाप समान बन करके सेवा करना और निस्वार्थ सेवा करना, समदृष्टि, क्षमा दृष्टि, पवित्र दृष्टि, दया दृष्टि को उस दृष्टि से देखना। हम आंखों से सभी देखते हैं, परंतु समदृष्टि से देखना। हर व्यक्ति को, हर आत्मा को, हर प्रकृति को, हर ईश्वरीय रचना को, व उस रचना का हम खुद भी एक विशेष प्रेरणा स्रोत बन करके देखने की बाबा ने अपनी नज़र बदल कर देता है और सोच बदल कर देता है, संस्कार बदल कर देते हैं। और दुनिया के इतिहास में जो भी बहुत युद्ध हुए, बहुत क्रांतियाँ हुई, बहुत उथल पथल हुए, ऐसी समय पर अधिकांश मनुष्य बुद्धि का प्रयोग किया, बाहुबल का प्रयोग किया, अनेक शक्तियों का प्रयोग किया, संगठन का प्रयोग किया, परंतु वो सभी परिणाम क्या आया? तो विनाश हुआ, सर्वनाश हुआ, ब्लड शेड हुआ, हिंसा हुई, और उसके परिणाम स्वरूप दुख संसार में बढ़ते गए। बाबा ने एक प्रेम की शक्ति से, स्नेह की शक्ति से, दया की शक्ति से और ज्ञान की बल से बाबा ने बच्चों को ऐसी एक दुनिया परिवर्तन करके उसका मालिक बनाया। जिनके पास प्रेम नहीं है वो नहीं तो शत्रु बनेगा, नहीं तो गुलाम बनेगा, नहीं तो भिखारी बनेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ नीचे गिरावट में जाएगा। जहाँ प्रेम है वहाँ व्यक्तित्व का विकास होगा, वहाँ सबके लिए एक आदर्श भाव होगा, पूज्य भाव होगा, स्नेह भाव होगा, और उनको लिए एक आदर्श पुरुष के रूप में दर्शाएगा। हम सतयुग में बात अलग है, त्रेता की अलग है, इवन कलयुग में भी महात्मा गांधी जी की सत्यता और प्रेम व शांति और उनके अंदर अहिंसा, जहाँ सत्य है वहाँ हिंसा नहीं हो सकती, जहाँ प्रेम है उधर हिंसा नहीं हो सकता। इसके लिए
इस कलयुग में भी महात्मा गांधी जी ने सत्यता, अहिंसा को अपना अस्त्र बनाया, अपना शक्ति बनाया, अपनी आंदोलन का एक विधि बनाया। इस विधि से आज इस विश्व में वो पूजनीय है, एक महात्मा है। हम देश के महात्मा गांधी कहते हैं। उसी समकालीन में बहुत लोग थे, क्रांतिकारक लोग थे और सबको स्वतंत्रता की अपने आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने बहुत त्याग भी किया, परंतु उसके प्रयोग में चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, अन्य कोई भी, परंतु महात्मा गांधी जी महात्मा कैसे बना? स्पिरिचुअलिटी के कारण, सत्यता के कारण, अहिंसा के कारण। आज भी हम इस दुनिया में, हमारा इंस्टीट्यूशन में आप देखिए, परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी को देखो, गुलजार दादी को देखो, दादी जानकी जी को देखो, वो हमारा फाउंडिंग मेंबर्स जो भी है, बहुत लिस्ट है, परंतु उनके अंदर सबसे बड़ी प्रेम की शक्ति थी, स्नेह की शक्ति थी। भले उनकी भाषा में, भारत की इतनी भाषा है, वो भाषा नहीं जानते थे, दिल की भाषा जानते थे, प्रेम की भाषा जानते थे, और ऐसी प्रेम का स्वरूप वो लोगों ने दर्शाया। इसके लिए हम सभी क्या कहते, हमारा दादी, मेरा दादी, प्यारा दादी, मीठा दादी, बाबा तो ही है। इसके लिए बाबा को भी उसी दृष्टि से हम देखते हैं। और छोटे बड़े बूढ़े जवान व साक्षरता ना हो, परंतु उनके अंदर ऐसी श्रेष्ठ संस्कार थे, श्रेष्ठ संस्कार का बीजारोहण किया और उसका फल स्वरूप हम अभी देख रहे हैं और साथ साथ में भविष्य में भी देखेंगे। इसके लिए बाबा ने व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सबसे पहले प्रेम की बात। छोटे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, हमको उसको बुद्धि क्या देंगे, उनको क्या संस्कार देंगे? जहाँ प्रेम है वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है। प्रेम है तो उनको समीप आते हैं। जहाँ प्रेम नहीं, वो आदमी डिस्टेंस रखता है, वह उनकी सोच में नकारात्मक भी हो सकता है कई। परंतु बाबा के बच्चों में आज सारे विश्व एक कुटुंब के रूप में, विश्व एक परिवार के रूप में, विश्व एक बन करके दिखा है। द्वापर युग के बाद में जो भी आप देखेंगे इतिहास में, बहुत राजाएं आए, महाराजा आए, चक्रवर्ती राजा आए, और हिंसा करने का बहुत लोगों ने गांडी उठाया, अस्त्र शस्त्र उठाया और युद्ध किया। बहुत संसार में हिंसा हुई, परंतु वो हिंसा आज भी दिनवेवी चरित्र में दर्शाता है। इसके लिए उनका यादगार, जो हिंसा करने वालों का यादगार भी उसी रूप से बंद है। बाबा ने बच्चों को प्रेम की भाषा से अपने आप को दृढ़ विश्वास बढ़ाया। अपने आप को विश्वास ही नहीं था पहले, बाबा ऐसी विश्वास बढ़ा जो सारी दुनिया एक साइड में रख दे और बाबा की चंद बच्चों को एक साइड में रख दे, अब बराबरी नहीं बन सकता, क्योंकि प्रेम की भाषा बाबा ने सीखा। प्रेम से असंभव को संभव कर दिया, क्योंकि पवित्रता की धारण करने की जो भी बाबा ने नियम बनाया और प्यार से समझाया, उसका एक कानून बन गया, एक सिद्धांत बन गया, एक ऑर्डिनेंस बन गया। ऑर्डिनेंस समझते हैं, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है, कैबिनेट का ऑर्डिनेंस है, परंतु बाप दादा ने ऑर्डिनेंस कर दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। जो असंभव समझते थे, संतो संत महात्मा है, उसको असंभव समझते थे, परंतु हम ब्राह्मणों के लिए एक बहुत स्वाभाविक नेचर हो गया, एक नेचुरल नेचर हो गया। इसके बिना संसार में जी सकते हैं और इसके आधार से हम देव पुरुष बन सकते हैं और इससे आधार से हमारा चरित्र बढ़ सकता है। इसके लिए बाप दादा ने ऐसे असंभव को संभव कर दिया। जो संसार के लोग, महात्मा के लोग, धर्म स्थापक के लोग, वह अनेक लोग इसको असंभव समझते थे, परंतु बाबा इतना सहज रीति से हम बच्चों को, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, नूरे बच्चे, ऐसे ऐसे बाबा का एक एक शब्द हम सबको जैसे तीर मार करके परिवर्तन। परंतु ये भाषा जो सीखा नहीं है, वह समझा नहीं है, उसका वैल्यू जानते नहीं है, वो उनके अंदर हो सकता है कोई ना कोई कमजोरी रह जाता होगा। परंतु बाबा ने इसी भाषा के आधार से कितने लोगों को, कितने उम्र के लोगों को, वह उम्र तो फिजिकल दृष्टि से नहीं मैं कह रहा हूँ, किसी भी आत्मा के अंदर इतना चेंज करके बाबा ने हम बच्चों को आप समान बना रहा है। इसके लिए बाबा ने बच्चों को अपने मस्तिष्क को ज्ञान स्थल बनाया,
प्रेम स्थल बनाया, शक्ति स्थल बनाया, दैवी गुणों की प्रेरणा मूर्ति बनाई। नहीं तो जो जिसके अंदर ये कमी है उनका सदा बुद्धि भटकता है, वह उनके अंदर अशांति है, क्या उसके अंदर भय है और रोग है, अनेक बीमारियां हैं। परंतु बाबा ने अपनी मस्तिष्क अर्थात आत्मा को इस मान शक्तियों से, गुणों से भरपूर करके आपको जब चाहे, जैसा चाहिए, जितना समय चाहिए उतना हम साइलेंट में रह सकता है, शांति में रह सकता है, अच्छा नींद कर सकता है और जब चाहे जैसे हमारा कमांड दे सकते हो, उठ सकते हैं। इसका मतलब ये है बुद्धि का नियंत्रण करने का, संस्कार को बाप समान बनाने का और अन्य लोगों को उसी दृष्टि से देखने का। दृष्टि से सृष्टि कहा जाता है। बाबा ने दृष्टि से सृष्टि का हम सभी अनुभवी मूर्ति है। मेरा अपने जीवन की घटनाओं को देखो, मैं दादी प्रकाशमणि जी को व उससे पूर्व दादी हृदय पुष्पा दादी को मैं हिंदी भाषा नहीं जानता था, बहन दादी को इंग्लिश भी नहीं आता, कन्नड़ा भी नहीं आता था। केवल उनकी दृष्टि देखते ही मेरे जीवन परिवर्तन हुआ। और बाबा कहते हैं दृष्टि से सृष्टि, उसका मैं अपने आप को उस समय में धन्य महसूस किया और आज भी उसको याद करता हूँ। जो अनेक साधु संत महात्मा से मैं भी मिला था, परंतु ये परिवर्तन नहीं हो सका था और परमात्मा से मिलन नहीं हो सका, और मानवता के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है वो मैं नहीं जानता था। ठीक है, इसके लिए दैवी शक्ति का प्रारंभ होता है प्रेम से, दैविक शक्ति का बढ़ता है प्रेम से। इसके लिए बाबा ने उस दृष्टि को उस समय के दादियों के जीवन में भरपूर कर दिया। आज हमारा दादी दीदियों ने सारे विश्व को परिवर्तन करके कार्य में हम लगभग, बाबा ने कहा ना, अभी स्वर्ग का गेट में खड़ा है, विनाश तो सामने दिखता है। इसके लिए अपने दिव्य दृष्टि से सब देख सकते हैं, बाबा की ज्ञान की बल से सब देख सकते हैं, कौन सी नुकसान होने वाला है, कौन सी फायदा होने वाला है। इसके लिए हम अपने मन को जीत सकते हैं, संस्कारों को जीत सकते हैं, अन्य व्यक्तियों को जीत सकता है, प्रकृति को जीत सकता है। कितना भी परिस्थिति विपरीत हो, नेगेटिव हो, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने प्रेम की भाषा जो है हमारा स्वाभाविक भाषा है, स्वाभाविक संस्कार है। जैसे माता अपने बच्चों को प्रेम की भाषा से देखते हैं, उस भाव से देखते हैं, और बच्चे कुछ गलती भी कर देते हैं, कुछ और भी अन्य बातें हो जाते हैं इग्नोरेंस के कारण, व ज्ञान की पूरा न जानने के कारण, इनोसेंस के भी कारण, परंतु उनके प्रति प्रेम सदा अंदर रहता है। इसके लिए उस दृष्टि से देखते, उस भाव से देखते, उसी कारण से उनके अंदर सब त्याग आ जाते हैं। जो भी त्याग करने की विधि है, तपस्या करने की विधि है, और इस तपस्या और त्याग का परिभाषा में सबसे पहले प्रेम की भाषा, और दूसरे आत्माओं को उसी दृष्टि से देखना, उस भाव से देखना, उस सहयोग के लिए सदा आगे बढ़ना। इसके लिए जो भी त्याग करना है, तन का, मन का, धन का और भावना, इन सभी बातों में संसार में इतनी कोई भी आंदोलन में नहीं है। बाबा ने इस एक आंदोलन, आध्यात्मिक क्रांति को इस भाषा से, इस स्नेह से, इस सच्चाई से, इस ईमानदारी से बाबा ने इतने दुनिया को चेंज करके 2500 ईयर्स तक इस दुनिया को ऐसी एक श्रेष्ठ युग बनाते हैं, श्रेष्ठ रचना कर देता है। पशु पंक्षी प्राणी सभी सुखी है। आज की दुनिया में न पशु लोग सुखी है, न प्राणी लोग सुखी है, न पंक्षी लोग सुखी है, और उनके अंदर वो संस्कार, व्याग्रता की संस्कार, भय की संस्कार, ठगी करने के संस्कार और विरोध करने के संस्कार, उनमें भी समावेश है। उसी कारण से प्रकृति में एक समतोलन नहीं है, बैलेंस नहीं है। इसके लिए प्रकृति का भी बैलेंस भी बिगड़ा है। उसका कारण क्या है? इंसान में वो संस्कार खत्म हो गया, इंसान भी हिंसक हो गया, इंसान भी चोर हो गया, इंसान दुख देने वाले हो गया, और इसी कारण जहाँ दुख देता है वह दुनिया किसी का भी है ही नहीं है। वह होगा भी तो उनका केवल कुछ लोगों के लिए होगा, और वहाँ होगा तो भी शांति नहीं हो सकता। इसके लिए बाप दादा ने इस प्रेम की भाषा से, और बाबा ने बच्चों को इतने विस्तार
करके सारे विश्व का एक बना दिया। दुनिया इतनी 200 से अधिक देश है और हजारों भाषा है, अनेक धर्म है, ये सारी समाप्त करके बाबा ने अपनी भाषा से सारी दुनिया को एक बना करके एक युग रचना रख दिया, सतयुग। और एक खंड, इतनी खंडों को, जितने भूभाग को, भूमियों को विस्तार हुआ, आज भी हम लोग देखते हैं। चाइना का उदाहरण के रूप में विस्तार नीति है। वो विस्तार करने का विधि भी क्या है? प्रेम का विधि नहीं, हड़पने का विधि है, हिंसा करने का विधि है, ठगी करने का विधि है, और दूसरों को शोषण करने की विधि है, लालच की विधि है। ये सारी विधि संसार में भरपूर हो गया। उसी कारण तो वो खुद भी विश्व का मालिक नहीं बन सकता है, और जिनके पास इस विधि में अस्त्र शस्त्र बनाया, वो खुद भी मनुकुल का विनाश करने के लिए निमित्त बन सकता है, और खुद भी भयग्रस्त है, खुद भी पापग्रस्त है, खुद भी अपने परिवार को नुकसान कर रहा है। इसके लिए बाबा ने इन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करके, अपने परिवार की बच्चों से उस संस्कार को हटा करके एक नया विधि, नया शक्ति को बाबा ने भरपूर कर दिया, और उसका परिणाम हम देखते हैं। और बाबा ने इस धरा पर ऐसी एक विधि बना करके पशु पक्षी भी सत्युग में एक दो को हिंसा नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा और लड़ाई नहीं करेगा। अभी तो हर चीज को देखिए एक लड़ाई की मैदान बना दिया। क्यों? मनुष्य जैसा सोचता है वैसे बनता है, और जैसा संकल्प रहता है ऐसा रिटर्न में भी प्रकृति से भी उनको वो मिल जाता है। इसके लिए प्रकृति सहित, परिसर सहित सभी उत्पादन पीड़न करने का समय हो चुकी है। इसके लिए बाबा हम बच्चों को मन में भी शांति, संस्कार में भी शांति, परिवार में शांति, परिसर में शांति, विश्व में शांति, सारी दुनिया में शांति स्थापन किया। इसके आधार से, शिक्षा के आधार से, ईश्वरीय शिक्षा के आधार से। शिक्षा क्या है? हम अपने आप को पहचानना, अपने संस्कार को पहचानना, अपने नेचर को पहचानना, अपने राज्य को पहचाना, अपनी भविष्य को पहचाना, और उसके आधार से अपने संस्कार को ट्रांसफर करना, अर्थात बाबा के संस्कार को अपना बनाना। इन्हीं विधि द्वारा बाबा ने हम बच्चों को इतनी महत्वपूर्ण एक आंदोलन कहो, क्रांति कहो, परिवर्तन कहो, और विश्व का सुधारने का काम कहो, वो बाबा कर रहा है। इसके लिए हमको इसी मार्ग में चलना। और ठीक है, हमारा सामने भी कई बार चैलेंजेस आता है, परीक्षा आती है, और संगठन में भी होता है, और परिसर में भी होता है, दुनिया में भी होता है, परंतु उस दिशा में हम आंख उठा करके देख नहीं सकता है, और उसको कॉपी नहीं कर सकता, और उसका चिंतन में नहीं ला सकता यदि लाया मना श्रीमत से अलग हो जाए। श्रीमत ऐसी एक शब्द है, बाबा का श्रीमत मना ऑर्डिनेंस, श्रीमत मना कानून, श्रीमत मना एक चरित्र, श्रीमत मना एक शिक्षा है। और इस श्रीमत से एक शब्द में बाबा ने इसको ना करना, इसको करना, ये बातें जो शिक्षा दिया, आज दुनिया में बहुत आंदोलन हुए, उस समय में इतनी परिवर्तन कभी भी नहीं हुआ। इसके लिए चाहे आप अशोक के जीवन चरित्र को देखो, अशोक सम्राट बनने गया, सम्राट बनने के लिए युद्ध किया, युद्ध करने के टाइम बच्चे, बूढ़े, जवान और एग्रीकल्चरिस्ट, उन सबको मारना पड़ा, और भले उनको राज्य मिला, परंतु उनको परिवर्तन किसने कहा? एक संत ने किया, एक योगी ने किया, एक मॉन्क ने किया। उसको अल्टीमेटली एक क्रूरी चक्रवर्ती कहने वाले, क्रूरी चक्रवर्ती, तो हिंसात्मक रास्ते में चलने वालों को परिवर्तन किसने किया? एक संत ने किया। संत का शक्ति इतना, हम सभी संत लोग हैं, हम सभी महात्मा लोग हैं, हम सभी आत्माएं, देव पुरुष है, हमारा अंदर वो संस्कार स्वाभाविक रीति से बाबा का संस्कार समाया हुआ है, परंतु उसको जागृत करना, उसको बारी बारी याद करना, उसको हम प्रैक्टिकल जीवन में लाना, उस दृष्टि से देखना, यदि हम ये काम करते हैं, इसके लिए इस देश में आने वाले लोग भी उस भाव से देखेंगे, उस रचना को देखेंगे। इसके लिए बाबा ने कहा था चैरिटी बिगिंस एट, अपने में एक शुरुआत करें और परिसर में शुरुआत करें, विश्व में ऑटोमेटिकली बने। और ऐसी कोई धर्म नहीं है 100 ईयर्स के अंतराल में इतनी 140 कंट्रीज में इतनी तीव्र गति से बाबा का इस आध्यात्मिक क्रांति फैला हो। ठीक है, कलयुग है, कलयुग के असर तो होता ही है,
परंतु बीच में बाबा का जो बच्चे हैं इतनी सेवा भाव को, इतनी समा भाव को, स्नेह भाव को और समर्पण भाव को इतनी बाबा ने परिवर्तन किया बच्चों में, वो देखने से, इतिहास को कंपेयर करने से हमको मालूम पड़ता है। और इतिहास में कोई भी ऐसी आत्मा, ऐसी कोई धर्मात्मा व विज्ञानी, कोई भी व्यक्ति पर एक महान आत्मा भी नहीं कर सका वो काम बाबा संग मुग में भी करके दिखा। अभी तो बाबा साइलेंस और भी ज़्यादा कर दिया। अभी हम पहले कहते थे कोर्स कराया, रिवाइज कोर्स करा, रियलाइज कोर्स आ, अभी इधर रिटर्न कोर्स कर रहा है। हमको रिटर्न वापस घर जाना, दीदी मनमोहिनी दीदी सदैव कर अब घर जाना। इसके लिए हमारा को जो भी धर्म स्थापक लोग थे ऊपर से नीचे लेके आया, बाबा नीचे से ऊपर जाने का विधि सुना, क्योंकि वो भी स्नेह की भाषा से। और बाबा ने ऊपर जाने की नहीं, बाद में इस धरती पर जीने की कला सीखा। इस धरती पर देवता बन करके हर प्रकृति, हर प्राणी, हर पंछी को भी सुख देने की विधि सिखाया। इसके लिए ऐसी विधि में हम पलने वाले बच्चों का एक उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ड्यूटी होता है। हम जल्दी से जल्दी बाप समान बने, जल्दी से जैसे ऐसी तपस्या करें, क्योंकि तपस्या से स्वयं भी परिवर्तन है, परिसर भी परिवर्तन है, प्रकृति परिवर्तन होता है, हिस्ट्री जाग्राफी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, नया इतिहास बन जाता है। इसके लिए आपके सामने अनेक दादियाँ है, ऐसी अस्थियों ने जो सेवा किया उसका जीवन चरित्र हमारा सामने है, और उसका ऐसे एग्जाम्पल है, मॉरल एग्जाम्पल है, स्पिरिचुअल एग्जाम्पल है। ऐसी एग्जाम्पल को देख करके हम खुद एग्जाम्पल बनना, कॉपी करना, ब्लूप्रिंट बनाना। ऐसी ब्लूप्रिंट बनाने की विधि में हम सफल हो जाएंगे। ऐसी, क्योंकि सफलता का भी बाबा ने स्टैंप लगा दिया, विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस चीज़ की छोटे मोटे की बात नहीं, इस सारी संसार को परिवर्तन करने की है वो सफलता है। और ऐसी सफलता प्राप्त करने वाले आप सभी, हम सभी जो बाबा का बच्चे हैं, वारिसदार बच्चे हैं, विश्व का मालिक बच्चे हैं, और ऐसी बाबा का उम्मीदवार बच्चे हैं। और ऐसे बच्चों को बाबा सदैव एक दिन भी मिस नहीं करता है। क्या कहते हैं, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते करते हैं। रूहानी बच्चे उसको याद और प्यार, और हर दिन बाबा ने ये दिया, चाहे शब्दों में दिया, चाहे शब्द के अतीत होकर के भी दादा योग में उन बच्चों को परिवर्तन भी किया। और परिवर्तन कर करके हम योग में बैठ करके बाहर उठता है तो चेहरे में खुशी आ जाता है, और उसका संस्कार कैसे इमर्ज होता है। इसके लिए ऐसी भाषा बाबा ने वह शक्ति को हम बच्चों को वरदान के रूप में दिया है। और मुझे विश्वास है हम सभी ऐसा योग करके बाबा को फॉलो करते हुए, बाबा का श्रीमत को प्रैक्टिस करते हुए हम ऐसी नया दुनिया, नया संसार, नया युग, नया वर्ल्ड ऐसा बनाएंगे। ऐसे बनाने वाले को, जो शिक्षा देने वाले बाप दादा को, शिक्षा को साकार करने वाले आप सबको मेरा बहुत 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 बधाई। ओम शांति और नमस्ते।